प्रयागराज के 25,000 पहरेदार। गोरखपुर में राजघाट पर 25,000 दिए जलाए गए, लेकिन इन्हें पहरेदार क्यों कहा जा रहा है, इसके मायने आप सीएम योगी की बातों में समझ सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने 3 घाट गोरखपुर को दे तो दिए, लेकिन अब जिम्मेदारी गोरखपुर की है। स्वच्छता के दियों की भावना को निभाना होगा। एक पहरेदार के रूप में श्री राम घाट से लेकर राजघाट तक पहरेदारी करनी होगी। राप्ती नदी माई बहत है, एजा का होत रहे पूरा गांव के मालूम बा। और राप्ती नदी माई के भी कितना दुख होत होई। और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा, इतना विहंगम दृश्य फिर कभी देखने को कैसा सुंदर लग रहा है। इस पार से उस पार देखिए, उस घाट से इस घाट को देखिए। इस घाट का नाम गुरु गोरक्षनाथ घाट कर दिया गया है। और ठीक राप्ती नदी के उस पार भी घाटों का निर्माण किया गया है, जिसको राम घाट का नाम दिया गया है। यहाँ राजघाट में गंदगी, वहीं पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई हो रही है, वहीं पर मरा हुआ जानवर है, वहीं पर महानगर का सीवर भी गिरता था। मुझे लगता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही सुना आपने। अब गोरखपुर में गंदगी के बीच ना तो अंतिम संस्कार करना पड़ेगा और ना ही गंदे घाटों पर जाकर स्नान करने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने बसंत पंचमी के दिन 3 घाटों का उद्घाटन किया और पहली बार उन घाटों पर 25,000 से ज्यादा दिए जलाए गए। ये तीनों घाट गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात है। अद्भुत, गोरखपुर के लिए अकल्पनीय। पहली बार राप्ती नदी के किनारों की घाटों की तस्वीर ऐसी आई है। गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य और भव्य राप्ती नदी के तट पे बने इस घाट का तोहफा दिया है। राजस्थानी शैली में बनाए गए इस घाट की खूबसूरती देखते ही बन रही है। दियों की लड़ियों से घाट जगमग हैं और ऐसा उत्साह पहली बार देखने को मिला है। गोरक्षनाथ घाट की दिव्यता देखते ही बन रही है। यहाँ आने वाले लोगों का साफ कहना है कि वो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो गोरखपुर में मौजूद हैं और उनको एहसास हो रहा है कि जैसे वो कहीं और आए हुए हैं। ये बताइए कि इस तरीके की कभी सुंदरता आपने देखी यहाँ? इतना भव्य सुंदर दृश्य जो है कभी देखने को नहीं मिला। इतना बढ़िया लग रहा है कि जैसे यहाँ पर साक्षात स्वर्ग उतर आया हो। स्वर्ग उतर आया है। क्या एहसास हो रहा है कि तुम गोरखपुर में हो? नहीं सर, एहसास नहीं हो रहा गोरखपुर में। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर है ये? सर बहुत बढ़िया, ये बनारस की तरह हमारा गोरखपुर भी बनने वाला है सर जी। और बनारस की तरह यहाँ भी घाट बन गया सर। बहुत सुंदर बन गया है, बहुत अच्छा हम लोग के लिए हो गया है और डेली के लिए हो गया है। बहुत सुंदर योगी जी ने काम किया है। बहुत अच्छा, स्वच्छ है। अब हम लोगों के लिए और भी अच्छे कदम पे ले चल। गोरखपुर के लोग सीएम योगी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। हर कोई इन घाटों की तुलना अयोध्या और काशी से कर रहा है और बहुत ही उत्साह से इस मौके को सेलिब्रेट कर रहा है। खास बात यह है कि इन घाटों पर महिलाओं की सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा गया है।
गुरु गोरक्षनाथ घाट और राम घाट पे महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाया गया है, जिससे जब त्योहार और पर्व पड़ते हैं तो जो लोग नदियों में स्नान करते हैं उनके लिए कपड़े बदलने का ये बेहतर स्थान है। अभी तक इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। जगह जगह रंगोली बनाई गई है और ये रंगोली इतनी खूबसूरत है कि लोग बरबस ही इसकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत ढंग से बनाई गई ये रंगोलियाँ अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर रही हैं और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो इसको देख के मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। इससे पहले ना तो कोई मंत्री इन घाटों की सुध लेने आया था और ना ही पहले किसी मुख्यमंत्री ने राप्ती नदी की आरती की। पहली बार सीएम योगी ने 3 घाटों के उद्घाटन के बाद शाम को राप्ती नदी के किनारे आरती की और लोगों को गोरक्षनाथ घाट, राम घाट और राज घाट को सुंदर बनाकर सौंप दिया। राप्ती नदी के तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां राप्ती की विधिवत पूजन अर्चन किया और यहाँ पे 3 घाटों के लोकार्पण करने के बाद जो है वो यहाँ पे मां राप्ती की सीएम ने पूजन अर्चन की है और देखिए कि किस तरीके से जो है अब वो आचमन लेते हुए और अब यहाँ पे पूजा करने के बाद वापस जा रहे हैं। सीएम योगी के साथ जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी मौजूद थे। ये पल गोरखपुर को गौरवान्वित करने वाला था। अगर हम तस्वीरों को दिखाएं तो इस वक्त जो है तीनों घाटों की तस्वीरें एकदम अलौकिक दिख रही हैं। सबसे पहले मैं राम घाट की तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो ठीक नदी के उस पार है। कितना दिव्य और भव्य लग रहा है। करीब 125 मीटर में ये जो है राम घाट, इसका निर्माण कराया गया है और उसके साथ साथ इसको लाइटिंग से भी सजाया गया और साथ ही इन दोनों घाटों पर जो है 25,000 से अधिक दिए जलाए गए हैं और इस वक्त यहाँ का जो माहौल है एकदम अलौकिक नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरीके का अद्भुत नज़ारा देखने के लिए लोगों को या तो अयोध्या दीपोत्सव में जाना पड़ता था या फिर वो जब वाराणसी देव दीपावली में जाते थे तब दिखाई पड़ता था। पहली बार ऐसा हो रहा है गोरखपुर में कि यहाँ पे दिव्य तरीके से दीपोत्सव का भी कार्यक्रम हो रहा है और 25,000 से अधिक दिए जलाए गए हैं, लाइटिंग की गई है। ये पूरा इलाका इस समय दिव्य और भव्य नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको गोरखपुर वासियों के साथ साथ प्रदेशवासियों को समर्पित कर दिया है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। सीएम योगी ने राप्ती नदी पर आरती करने से पहले दिन घाटों का जायजा लिया। नाव से दोनों ही तरफ के घाटों पर गए। गोरखपुर के लिए ऐसे घाटों को लंबे वक्त से इंतजार था और ये इंतजार योगी सरकार ने खत्म कर दिया। करोड़ 65 लाख की लागत से 3 घाटों का निर्माण किया गया है। गोरक्षनाथ और राजघाट एक साथ हैं, जबकि राम घाट राप्ती नदी के पार है, जहां पर सीएम योगी बोट से पहुंचे थे। जब इन तीनों घाटों को गोरखपुर वासियों को सौंपा गया तो उस वक्त बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मुझे लगता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, बल्कि गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को स्नान के लिए दूसरे घाट, अंतिम संस्कार के लिए दूसरे घाट, बहुत साफ सुथरे घाट यहाँ पर उपलब्ध हम करवा पाएंगे और साथ साथ जितना भी ड्रेनेज और सीवर आ रहा है सिटी का, उसको हम बाहर निकाल करके फिर उसको हम लोग ट्रीटमेंट करने के बाद ही नदी में वह जा पाएगा। यह एक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास हो रहा है, इसलिए हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री भी आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। उद्घाटन समारोह में गोरखपुर के सांसद रवि किशन, मंत्री महेंद्र सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। इस मौके पर सीएम योगी ने घाटों के निर्माण में भूमिका निभाने वाली टीमों की भी तारीफ की।
मैं धन्यवाद दूंगा पहले जल शक्ति मंत्री जी को और उनके विभाग के सभी अधिकारियों को और गोरखपुर के जिला प्रशासन को भी। टीम भावना से आपस में बेहतर समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को इन्होंने एक समय सीमा के अंदर आगे बढ़ाया और आज गोरखपुर का हर व्यक्ति जो भी यहां पर आता है वो कहता है कि अच्छा बना है, लेकिन सरकार अच्छा बनाती ही है, उसके संरक्षण का दायित्व जनता को स्वयं उठाना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि घाटों की साफ सफाई की जिम्मेदारी अब गोरखपुर के लोगों की है। पहले गंदगी में लोग नहाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबका आह्वान करूंगा कि इसके संरक्षण की जिम्मेदारी गोरखपुर वासियों की है कि हम सब इसकी साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें और गोरखपुर वासियों को बेहतर माहौल यहाँ पर उपलब्ध करवा दें। गोरक्षनाथ घाट पर लोग स्नान करते हैं तो राजघाट पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है। नगर निगम की ओर से बनाए गए प्रदूषण मुक्त लकड़ी आधारित और गैस आधारित शवदाह संयंत्र की स्थापना की गई है। हम कह सकते हैं कि गोरखपुर में भी राप्ती नदी में स्नान के लिए अलग से घाट है। कोई पर्व हो, छठ का हो, स्नान का हो या कोई भी पर्व और त्योहार हो, मौनी अमावस्या हो, माघी पूर्णिमा हो या कोई भी ऐसा पवित्र स्नान पड़ेगा, उसमें गोरखपुर वासी भी राप्ती नदी में, पवित्र राप्ती नदी में स्नान करके ये कह सकते हैं कि हमने भी अपने यहाँ की गंगा में डुबकी लगाई है। घाटों के उद्घाटन के मौके पर जहां गोरखपुर वासियों में उत्साह था, तो वहीं मंच पर गोरखपुर के सांसद ने अपने बयानों से लोगों को खूब हंसाया। यहाँ तक कि सीएम योगी भी उनकी बातों पर खिलखिलाकर हंस पड़े। उस वक्त रवि किशन गोरखपुर के अत्याधुनिक शमशान घाट पर बोल रहे थे। और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा, सोचिए यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगे, डायरेक्ट चल जाएगा। हर महादेव स्वर्ग जाओगे, लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहाँ पैखाना नहीं करेगा। ये जो करोड़ों रुपया फूका गया है, वो जो महाराज जी हजारों करोड़ दे दिए, उत्तर प्रदेश के दे कारण, पूर्वांचल के दे कारण, सड़क से लेके हर चीज की तो एक निस्वार्थ त्यागी है, जिनको कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री वैसे हमारी योगी जी। शाम के वक्त जब न्यूज 18 ने घाटों का जायजा लिया तो नौजवान यहाँ पर सेल्फी लेते दिखाई दिए। एक तरह से ये घाट सिर्फ नहाने के लिए सुंदर बने हैं, बल्कि सेल्फी स्पॉट के रूप में भी विकसित किए गए हैं। गोरखपुर के ये घाट काशी और अयोध्या से कई मायनों में अलग हैं। राप्ती नदी के तट पे बने इस घाट की खासियत ऐसी है कि अयोध्या और वाराणसी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे नदी के एक किनारे पे घाट हैं और वहां की खूबसूरती है, जबकि यहाँ पे नदी के दोनों किनारों पे घाटों का निर्माण हुआ है। अगर एक तरफ गोरक्षनाथ घाट है तो दूसरी तरफ जो है राम घाट बनाया गया है। वहीं जहाँ पे अंतिम संस्कार होगा उसको मुंजेश्वरनाथ के नाम पे उस घाट का नामकरण किया गया है। यानी कि यहाँ पे चारों तरफ खूबसूरती ही दिखाई पड़ रही है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।